नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक और जिंदगी को गहराई से समझने वाला कंटेंट लेकर आते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। मन के गंदे और अश्लील विचारों को कैसे खत्म किया जाए। क्या आपने कभी अपने मन के अंदर एक ऐसी उलझन महसूस की है जहां विचार बार बार आते हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते? क्या आप भी सोचते हैं कि इन विचारों से छुटकारा कैसे मिले? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे, और वो भी किसी और के नहीं बल्कि रजनीश ओशो के प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे विचारों के जरिए। ओशो, जिन्होंने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा, जिन्होंने इंसान के मन की गहराइयों को समझा और उसके लिए ऐसे रास्ते बताए जो आज भी हमें रोशनी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कि ओशो के अनुसार हम अपने मन के गंदे विचारों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और कैसे उन्हें खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक अजीब खेल है। कभी हम खुशी से झूमते हैं, कभी गम में डूब जाते हैं, और कभी कभी हमारा मन खुद हमारा दुश्मन बन जाता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब आप चुपचाप बैठे होते हैं या रात को सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसे विचार मन में आते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। कभी कभी ये विचार इतने तेजी से आते हैं कि आप सोचने लगते हैं, ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? और फिर आप खुद को कोसने लगते हैं, खुद से नाराज होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इन विचारों का असली कारण क्या है? ये विचार कहां से आते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश में हम बार बार क्यों नाकाम हो जाते हैं? ओशो कहते हैं कि समस्या इन विचारों में नहीं है, समस्या है हमारे इन विचारों को देखने के नजरिए में। वो कहते हैं, विचारों को दबाने से वो खत्म नहीं होते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन गंदे और अश्लील विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? ओशो का जवाब बहुत साफ और गहरा है। वो कहते हैं, तुम अपने विचारों के मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ उनके साक्षी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई गंदा विचार आपके मन में आए, उसे न तो दबाएं, न ही उससे लड़ें, बल्कि उसे बस देखें। जैसे आप सड़क पर चलते हुए किसी गाड़ी को गुजरते देखते हैं, न आप उस गाड़ी को रोकते हैं, न उससे नाराज होते हैं, बस उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों को भी बस देखें। ओशो कहते हैं, जब तुम विचारों से लड़ते हो तो तुम उन्हें और ताकत दे देते हो, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो बिना जजमेंट के, बिना गिल्ट के, तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने में आसान लगती है लेकिन करने में मुश्किल, क्योंकि हमारा मन ऐसा नहीं चाहता। हमारा मन चाहता है कि हम हर चीज को कंट्रोल करें, हर विचार को अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये कंट्रोल करने की आदत ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो कहते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे आजाद छोड़ दो। जब तुम उसे आजाद छोड़ते हो तो वो अपने आप शांत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं अपने गंदे विचारों को आजाद छोड़ दूंगा तो क्या वो और बढ़ नहीं जाएंगे? लेकिन ओशो का जवाब है, नहीं। विचारों की ताकत तुम्हारे डर से आती है। जब तुम उनसे डरना बंद कर दोगे, वो अपने आप कमजोर। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक ऐसा विचार आया जो आपको शर्मिंदा कर रहा है। आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं, बार बार खुद को कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो विचार बार बार लौट कर आता है, और हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। ओशो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने उस विचार को एक दुश्मन बना दिया। वो कहते हैं, अपने विचारों को दुश्मन मत बनाओ, उन्हें दोस्त की तरह देखो। वो तुम्हें कुछ बताने आए हैं, उन्हें सुनो, समझो और फिर उन्हें जाने दो। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको फर्क जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं ओशो के कुछ प्रेरणादायक कोट्स की, जो इस समस्या को और गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। ओशो कहते हैं, मन एक नदी की तरह है, उसमें साफ पानी भी बहता है और गंदा पानी भी।
तुम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसमें क्या बहना चाहिए। इसका मतलब है कि विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपने मन को सही दिशा में ले जाएंगे तो धीरे धीरे गंदे विचार कम होने लगेंगे। वो आगे कहते हैं, जो तुम दबाते हो वो तुम्हारे अंदर जड़ें जमा लेता है, जो तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। अगर आप अपने गंदे विचारों को स्वीकार करना सीख लेंगे बिना खुद को जज किए, तो वो धीरे धीरे आपके मन से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि गंदे विचारों को खत्म करने का पहला कदम है उन्हें स्वीकार करना। लेकिन स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उन विचारों को बढ़ावा दें। ओशो कहते हैं, स्वीकार करना मतलब उन विचारों को देखना, उन्हें समझना और फिर उन्हें जाने देना। इसके लिए वो एक खास तकनीक भी बताते हैं जिसे हम ध्यान या मेडिटेशन कह सकते हैं। ओशो कहते हैं, हर दिन कुछ वक्त अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। बस बैठ जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो और जो भी विचार आए उन्हें बिना रोक टोक के आने दो। उन्हें जज मत करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखते रहो। वो कहते हैं कि ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और गंदे विचारों की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य चाहिए, आपको लगातार अभ्यास करना होगा। ओशो कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम अपने मन को साफ करना चाहते हो तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत सिर्फ ध्यान करने तक सीमित नहीं है। ओशो कहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर पहलू आपके मन को प्रभावित करता है। आप क्या खाते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आप दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को भी शुद्ध करना होगा। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आप दिन भर ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके मन में गंदे विचार पैदा करती हैं, चाहे वो फिल्में हो, सोशल मीडिया हो या कुछ और। ओशो कहते हैं, तुम जो बाहर से ग्रहण करते हो वही तुम्हारे अंदर बनता है। तो अगर आप अपने मन को साफ रखना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। वो कहते हैं, अच्छे विचारों को जगह दो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ और प्रकृति के करीब रहो। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को एक नई दिशा दे सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सचमुच काम करता है? दोस्तों, ओशो के ये विचार सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक पूरा दर्शन है। दुनिया भर में लाखों लोग उनके इस तरीके को अपनाकर अपने मन को शांत कर चुके हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं है, लेकिन तुम भी उसके गुलाम नहीं हो। वो तुम्हारा दोस्त बन सकता है, बशर्ते तुम उसे सही तरीके से समझो। और इस समझ को लाने के लिए वो एक और कोट देते हैं, अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस एक दिया जलाओ। इसका मतलब है कि गंदे विचारों को हटाने के लिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में अच्छे विचारों की रोशनी जलाएं। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी बातें की, विचारों को स्वीकार करने से लेकर ध्यान करने तक, जिंदगी को शुद्ध करने से लेकर अच्छे विचारों को अपनाने तक। लेकिन ओशो का एक और बहुत खास कोट है जो इस पूरे विषय को एक नई गहराई देता है। वो कहते हैं, जो तुम हो वही तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम अपने विचारों को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। इसका मतलब है कि गंदे विचारों का असली कारण आपके अंदर कहीं गहरे छिपा है। शायद कोई पुराना गम, कोई डर, कोई अधूरी इच्छा। ओशो कहते हैं, अपने अंदर झांको, अपने डर को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो और उन्हें प्यार से स्वीकार करो। जब तुम खुद को पूरा स्वीकार कर लोगे तो गंदे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था ओशो का नजरिया, एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि गंदे और अश्लील विचारों से डरने की जरूरत नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा, रोज अपने मन को देखना होगा और रोज खुद को बेहतर बनाना होगा। ओशो कहते हैं, जिंदगी एक यात्रा है और हर कदम पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है।
तो इस यात्रा में धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें और ओशो के इन विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। अब चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने गंदे विचारों को स्वीकार करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी उन्हें बिना जज किए बस देखने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज से ये शुरू करें, और अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब वक्त हो चला है इस वीडियो को अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल आपके प्यार और सपोर्ट के बिना अधूरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियो आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी इस समस्या से जूझ रहा हो और उसे भी इसकी जरूरत हो। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हमें अपने मन को साफ और शांत रखना होगा। ओशो के विचार हमारे लिए एक रास्ता है, एक रोशनी है। तो इस रोशनी को अपने अंदर जलाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा सुकून। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।